Good day to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, यानी वायरसों में गुणन या जनन। वायरस में जो गुणन की प्रक्रिया है वो न्यूक्लिक अम्ल की पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन द्वारा होती है। सभी वायरसेस में गुणन की प्रक्रिया बैक्टीरियोफाज के समान ही होती है। बैक्टीरियोफाज में जो गुणन चक्र है वो दो प्रकार का होता है, या जो मल्टीप्लिकेशन साइकिल है वो दो प्रकार की होती है, जिसे हम कहते हैं लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को लयनकारी चक्र तथा लाइसोजेनिक साइकिल को लाइसोजेनिक चक्र भी कहते हैं। लाइटिक साइकिल जो है वो बैक्टीरियोफाज में पाए जाने वाली सबसे कॉमन जनन चक्र है। ए वायरस अंडरगोज लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स टू रिप्रोड्यूस। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो वायरस है वो दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल जो है वो काफ़ी कॉमन है। इसमें वायरस जो है होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए या जनन के लिए उसको उपयोग करेगा, और इसमें अल्टीमेटली जो होस्ट सेल है वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है। यानी लयनकारी चक्र वह चक्र है जिसमें बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन तथा गुणन होने के बाद जो होस्ट सेल है या बैक्टीरियल सेल है वो नष्ट होकर फट जाती है, और जो नए जो बैक्टीरियोफाज कण हैं वो बाहर आ जाते हैं। लाइटिक साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो हैं अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, सिंथेसिस, असेंबली एंड रिलीज। अटैचमेंट होना यानी अधिशोषण होना, पेनिट्रेशन यानी उसको पेनिट्रेट करना, सिंथेसिस में नए भोजी कणों का निर्माण होना, असेंबली में इन नए भोजी कणों का एकत्रित होना या समायोजन होना, और लास्ट में आएगा रिलीज़, यानी जो नए जो बैक्टीरियोफाज कण बने हैं वो अंत में रिलीज़ हो जाते हैं, यानी विमोचित हो जाते हैं। फर्स्ट, अटैचमेंट। किसी भी वायरस को मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि वो होस्ट सेल से अटैच हो यानी जुड़े, यानी किसी भी वायरस का जीवाणु की सतह पर जुड़ना या संलग्न होना कहलाता है अटैचमेंट या अधिशोषण। और ये फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का। वायरस जो है इसमें या तो वो सिंपली रिसेप्टर की हेल्प से जुड़ेगा या अदर पार्ट्स की हेल्प से जुड़ेगा। कुछ केसेस में जो वायरस के जो पार्ट इस छोटे पार्ट हैं वो होस्ट से जुड़ जाते हैं, पूरे वायरस जुड़ने की जगह पे कुछ ही पार्ट वायरस का जुड़ता है। सेकंड है पेनिट्रेशन। एक बार जो वायरस होस्ट सेल से जुड़ जाएगा तो वायरस जो है वो होस्ट की सेल पे कंट्रोल कर लेगा, यानी और जो वायरस जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीट करता है। इस लाइसोजाइम एंजाइम के सिक्रीट होने से जो होस्ट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें छिद्र का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वहाँ से सेल वॉल जो है वो अपघटित हो जाती है, और इस छिद्र के द्वारा जो वायरस है अपना जेनेटिक मटेरियल जो परपोषी कोशिका है उसमें विमोचित कर देगा, छोड़ देगा। इस कंडीशन में जो सेल है वो संक्रमित अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है सेज्यूर ऑफ सेल मैकेनिज्म। अब जो भी होस्ट सेल के अंदर जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल आया है वो होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल कर लेगा, जिसे हम कहेंगे हाईजैक। और इसमें ये जब होस्ट सेल में जीन एक्सप्रेशन होगा तो उस पर भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल का कंट्रोल होगा।
अगर जैसे कि हम जानते हैं कि जो वायरस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, दूसरा वो जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो अगर डीएनए वायरस इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को, और वो जो उस वायरस का जो डीएनए है वो अगर होस्ट सेल में जाता है, तो क्या चेंजेस होंगे? द वायरस डीएनए ट्रांसक्राइब्स इटसेल्फ इनटू मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। तो जो डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए का निर्माण करेगा, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये होस्ट के राइबोसोम को कंट्रोल करेंगे। इस प्रकार जो वायरस है वो पूरे होस्ट सेल को कंट्रोल कर लेगा। अगर आरएनए वायरस इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को, और आरएनए जो है वो होस्ट सेल में प्रवेश करता है, तो एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वायरस के आरएनए को डीएनए में बदल देगा, और फिर ये डीएनए जो है बाद में मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और उसके बाद ये होस्ट सेल की पूरी मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेगा। Fourth, virus multiplication and cell destruction. Now the genetic material as well as viral parts are replicated. The host metabolism assembles new viruses from scratch. The capsid are assembled, followed by genetic material in the head, and finally the tail fiber is attached to the end portion. Eventually the host cell is filled with viruses. Once the assembly is completed, the virus releases an enzyme that disintegrates the cell wall from within, thus destructing the host cell. The viruses are individual and free. Now, तो फोर्थ स्टेज में जो वायरस में मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणन होगा, और वो सेल का डिस्ट्रक्शन करेगी। इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने भी पढ़ा कि जो मैसेंजर आरएनए है उसका निर्माण हो जाएगा। उसके बाद वायरस या बैक्टीरियोफाज के जो पार्ट्स हैं उनका निर्माण होगा, यानी हेड, टेल फाइबर्स, इनका निर्माण होगा। इसके अलावा कुछ मैचुरेशन प्रोटीन्स भी होती हैं जिनके द्वारा हेड में न्यूक्लिक एसिड कंडेंस होगा। इसके बाद एक ही चरण में जो न्यूक्लिक एसिड से भरे हुए जो हेड पार्ट है उसमें टेल फाइबर और बेसल प्लेट जुड़ जाएंगे, और जिससे एक नया बैक्टीरियोफाज पार्टिकल्स बनेंगे। इस तरह से एक ही कोशिका में कम से कम 50 से 100 बैक्टीरियोफाज पार्टिकल्स या जीवाणु भोजी कण का निर्माण होता है। उसके बाद जो बैक्टीरियोफाज हैं उनके कण लाइटिंग एंजाइम या लयनकारी एंजाइम का संश्लेषण करेंगे, जिससे जो होस्ट सेल है वो नष्ट होने लगेगी। ये दो एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं हॉलिन एंजाइम जो कि होस्ट सेल की प्लाज्मा झिल्ली का लाइसिस करेगा, और दूसरा होता है लाइसोजाइम जो कि सेल वॉल का लयन करेगा या उसे नष्ट करेगा। तो इन्हीं दो एंजाइम्स यानी हॉलिन एंजाइम और लाइसोजाइम की प्रक्रिया के कारण ही जो होस्ट सेल है या बैक्टीरियल सेल है वो फट जाएगी, और जिसकी वजह से जो फाज पार्टिकल्स हैं वो बाहर मुक्त हो जाएंगे। इस पिक्चर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लयनकारी चक्र जो होता है उसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं? तो लयनकारी चक्र में सबसे पहले यानी जैसा कि हमने भी पढ़ा कि जो वायरस है वो होस्ट सेल से अटैच होगा, संलग्न होगा, फिर वो लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीट करके उसमें छिद्र कर देगा, जिससे वो एंट्री करेगा, प्रवेश करेगा जीवाणु कोशिका में। इसके बाद ये जो वायरल जीनोम है या वायरस का जो जीनोम है ये आरएनए और प्रोटीन बनाएगा, और इसके बाद फिर इनका असेंबली होने लगेगी नए वायरस कणों की, और अंत में ये होस्ट सेल को नष्ट करके या उसका लयन करके ये रिलीज़ हो जाएंगे। सेकंड जो मेथड है बैक्टीरियोफाज में जनन का या वायरसेस में जनन का, वो है लाइसोजेनिक
साइकिल या लाइसोजेनिक जनन चक्र भी इसको कहते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड थर्ड सेल डिवीजन। पेनिट्रेशन, once the virus's genetic material is inserted, it attaches itself to that of the host. Some viruses may not immediately start multiplying or replicating after infecting the cell. In case it does not start replicating, the virus is said to be dormant. The virus genetic material is known as prophage while it is in the dormant stage. पेनिट्रेशन में जो बैक्टीरियोफाज हैं वो कई सारे दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कुछ अवस्था में जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डॉर्मेंट अवस्था में भी रहता है, जिसे हम उस स्टेज को हम कहेंगे प्रोफाज स्टेज। रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, thereafter the cell will fall back into its regular metabolic activities and eventually prepare for cell division. The genetic material or nucleic acid replicates and the nucleus divides into 2 parts, each part having the same genetic information. तो सेल वॉल जो है सेल जो है वो कई सारी रेगुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें होंगी, जिसकी वजह से वो आगे सेल डिवाइड करेगी। और सेल के डिवीज़न के साथ साथ जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर सेल में सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी। सेल डिवीज़न, द सेल ऑर्गेनल विल बी रेप्लिकेटेड फॉलोड बाय डिवीज़न ऑफ द सेल बॉडी रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल्स, ईच हैविंग वायरसेस जेनेटिक information incorporated to their genetic material. The cells have uttered normally until the virus is triggered. These daughter cells carrying the viral genetic material are also known as lysogenic cycle. जो होस्ट सेल है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाती है और इन दोनों डॉटर सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाएगा, दोनों ही डॉटर सेल्स में। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है लाइटिक सेल्स में और लाइसोजेनिक सेल्स में। लाइटिक सेल में हमने पढ़ा कि जो वायरस है वो अटैच होगा, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल वो होस्ट सेल में छोड़ देगा, फिर इससे कई सारी कॉपीज़ बनेंगी, वायरस पार्टिकल्स बनेंगे और अंत में ये वायरस पार्टिकल जो है लाइसोजाइम और होलिन एंजाइम सिक्रीट करेंगे, जिससे कि जो होस्ट सेल या बैक्टीरिया की जो कोशिका है वो फट जाएगी और ये जो बैक्टीरियोफाज पार्टिकल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में जो सेल है वो फटती नहीं है, इंटैक्ट रहती है। यानी एक बैक्टीरियल सेल में वायरस पार्टिकल अटैच हुआ, उसके जेनेटिक मटेरियल का वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल से इनकॉर्पोरेट होगा। तो जैसे ही एक बैक्टीरिया से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी तो दोनों डॉटर सेल्स में वायरस का भी डीएनए होगा। तो इस तरह से वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होता जाएगा बैक्टीरिया के डिवीज़न के साथ साथ। और एंड में अगर लाइटिक अवस्था आती है तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो फट जाएगी और जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। एडवांटेजेस एंड लिमिट्स, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में जो नए जो वायरस पार्टिकल हैं वो तेज़ी से बनते हैं और इसमें जो होस्ट सेल है वो इमीडिएटली ही उसका लाइसिस होने की वजह से वो मर जाती है। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल्स में जो वायरसेस हैं वो फ्यूचर जनरेशन के साथ साथ, होस्ट सेल की फ्यूचर जनरेशन के साथ साथ वो पास होते रहते हैं और इसमें जो रेप्लिकेशन की जो अवस्था होती है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट lysogenic cycle and lytic cycle in
होस्ट सेल।